नॉट बैड भाई। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि पीटीजे कितना आगे की सोच कर बैठा होता है, बिकॉज ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिनरिंग भी जेम्स ली की तरह निकल जाएगा फर्स्ट जनरेशन के किंग्स की बजाने के लिए, वो भी अपने करियर की स्टार्टिंग में ही, जहाँ उसे इतने बड़े बैटल्स का एक्सपीरियंस भी नहीं था। एंड आज सिर्फ हम चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आई नो कि आपने चैप्टर ऑलरेडी रीड कर लिया होगा, तो एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है मेरा। और लास्ट चैप्टर को लेकर कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो इस चैप्टर में क्लियर कर दी गई है। एंड वो ये है कि जो चैप्टर का टाइटल था 549 का, उसमें लिखा था गेप्रो किम्स डिसाइपल एंड ब्रैकेट में सांग लिखा हुआ था, जिससे हमें ऐसा लगा कि वो सांग बेक के पर्सपेक्टिव से स्टोरी दिखाई जा रही है एंड इसीलिए ब्रैकेट में उसका नाम था। बट अभी उसकी ट्रांसलेशन आई है जिसमें पता चला है कि सांग मीन्स फर्स्ट, एंड इससे ये चीज क्लियर होती है कि वो चैप्टर का टाइटल रेफर कर रहा था गेप्रो किम के फर्स्ट डिसाइपल को, जिससे गेप्रो किम मिलने भी आते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में। एंड ये तो अब क्लियर भी हो गया चैप्टर 550 में, जहाँ गेप्रो किम बेचारे जिनरे को बजाने के बाद अपने डिसाइपल से मिलने जाते हैं। एंड मानना पड़ेगा चैप्टर की स्टार्टिंग काफी एवरेज थी, बट एंडिंग में जो क्लिफ हैंगर छोड़ा पीटीजे ने, मैं तो लिटरली पीटीजे को मान गया। ये बंदा मानवा वर्ल्ड का गोट है, और इन्हीं चीजों से ये साबित होता है कि पीटीजे यूनिवर्स को खड़ा करना कोई आसान बात नहीं है। एंड लिटरली उसके पीछे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है पार्क टाई-जून ने, एंड दैट्स व्हाई इतनी मिड स्टार्टिंग होने के बाद भी चैप्टर इतना बवाल हो गया। एंड मैंने चैप्टर 549 को कवर करते हुए जो लास्ट वीक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि बुसान का जो किंग था, ऐसा हो सकता है कि उसका बैटल जिनरेन से हुआ हो पास्ट में, एंड देन जिनरेन ने उसे बीट करके किंग का ओहदा हासिल किया हो। और इस बात के सही होने के काफी ज्यादा चांसेस हो गए हैं अब, बिकॉज ये नंबर 1 को देखकर तो इतना तो पता चल ही गया है कि बंदा ईगो से भरा पड़ा है और अपने टीचर का नाम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। लिटरली इतना अंधा हो चुका है ताकत के नशे में, किसी का भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट इसी के साथ आता है कहानी में ट्विस्ट, एंड हमें पता चलता है कि बुसान के नंबर 2 एंड नंबर 3 वो दोनों छछूंदर पहले गेप्रो किम की गैंग में थे, बट लोवेस्ट रैंकिंग में। एंड जब उन्हें पता चला कि गेप्रो किम का डिसाइपल बुसान में है, तो वो फिस्ट गैंग को छोड़कर आ गए और यहाँ बुसान गैंग की शुरुआत की। बट यहाँ नोटिस करने वाली बात ये थी कि ये दोनों नमूने फिस्ट गैंग के लोवेस्ट मेंबर्स थे, बट उसके बावजूद स्टिल बुसान के सेकंड और थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स बने। इट मींस के फिस्ट गैंग का ऑरा ही डिफरेंट था और सभी मॉन्स्टर्स भरे पड़े थे। एंड नाउ बात करते हैं चैप्टर के सेलिंग पॉइंट की, जहाँ से चैप्टर को बूस्ट मिला, और वो है गेप्रो किम का डिसाइपल, जिसे पता चला कि फर्स्ट जनरेशन का आगाज हो चुका है और हर रीजन का अपना एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है जिसे किंग का ओहदा दिया गया है। बट फर्स्ट डिसाइपल ऑफ गेप्रो किम का कहना था कि वो इतना महान इंसान है और ऊपर से गेप्रो किम का डिसाइपल, तो उसे क्या जरूरत इन किंग से फाइट करने की। एंड देन ये जॉब दी जाती है एरिना चैंपियन को, वन एंड ओनली जिनरेंग, और लोंडा निकल भी जाता है सबको पहनने के लिए, और उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने कोई किंग है जो अपने रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है या फिर कोई नल्ला। एंड इसी के साथ हमें कुछ ग्लिम्स भी दिखते हैं जिनरेंग के, जो पीटीजे ने काफी फास्ट फॉरवर्ड दिखाया कि कैसे वो 1 बाय 1 सभी किंग से लड़ता गया, बट हमें आउटकम नहीं बताया उनकी फाइट का। एंड चैप्टर की एंड में हमें दिखा हमारा फेवरेट फाइटर सियोंग-जी यूक, और भाई दिल खुश हो गया इसे देखकर। एंड जो भी ट्रू लुकिज्म फैन होगा वो ये मूवमेंट देखकर तो बहुत ही खुश हुआ होगा, बिकॉज ये खुशी ऐसी है जैसे यूआई डैनियल आ जाए बैटल के टाइम, एग्जैक्टली वैसी वाइब आ रही थी। और अब तो हमारे दो फेवरेट कैरेक्टर्स की फाइट होने जा रही है, और सिमिलरिटीज देखो कितनी है इनमें, बिकॉज दोनों ही अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते हैं और दोनों में ईगो नहीं है और ना ही उन्हें किंग बनने का कोई शौक है, बट फिर भी वो बने बिकॉज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड देखो मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि इनमें से कौन जीतेगा, बिकॉज इसकी बात हम प्रिडिक्शन वीडियो में करेंगे। बट नाउ इतना जान लो कि नेक्स्ट चैप्टर पूरा इनके बैटल पर ही फोकस करने वाला है पीटीजे, और डोंट वरी मजे हमें पूरे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बिकॉज हु नोस के चैप्टर 551 के एंड में हमें जीचेंग क्वेक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये शोडाउन भी हमें डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। बिकॉज जिनरिंग बुसान आर्क की स्टार्टिंग से ही बोल रहा था कि लाइट वालों को जीचेंग क्वेक जैसे किसी दमदार फाइटर को साथ लाना चाहिए था। मीन्स के पास में बहुत तगड़ा बैटल हुआ होगा जिनरिंग का उससे, एंड इसीलिए वो उसकी रिस्पेक्ट भी करता है। और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आने वाले दोनों चैप्टर बहुत एपिक होने वाले हैं और हमें कंप्लीट बैटल शोडाउन देखने को मिलने वाला है, जहाँ पहले सियोंग-जी यूक की फाइट होगी जिनरिंग से, एंड लेटर जिनरिंग का इनकाउंटर होगा जीचेंग क्वेक से, और इनके बैटल पर डिस्कशन हम प्रिडिक्शन वीडियो में करेंगे। एंड ये वीडियो एंड करने से पहले आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो गन वर्सेस जेम्स ली पर होने वाली है मेरी, एंड उसमें हम जानेंगे कि हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अगर वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।